संत गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य श्री रामचरितमानस में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि नमस्कार, मैं शुभम सोमवंशी अपने अयोध्यावासी चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले भाग में हमने जाना कि श्री अयोध्या जी की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम बात करेंगे माँ सरयू जी की महिमा एवं उनकी उत्पत्ति को लेकर। आप सभी से एक निवेदन है कि संभवतः हमने बहुत प्रयास किया है कि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, परंतु कृपया इसे पूरा देखें, तभी आप इसे समझ पाएंगे। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को भी दबाएं। अयोध्या के उत्तर में पावन सलीला सरयू निरंतर प्रवाहमान है। संत गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य श्री रामचरितमानस में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी। सरयू की कलकल छलछल बहती धारा के पास पहुंचने पर ही अयोध्या साकार होने लगती है। माता सरयू को लेकर विभिन्न आर्ष ग्रंथों और विद्वानों के लेख हैं। सरयू भारत की प्राचीनतम पुण्यदायिनी नदियों में से एक है। आनंद रामायण के अनुसार सरयू का प्राकट्य भगवान विष्णु के प्रेमाक्षुओं से हुआ है, जबकि स्कंद पुराण के अनुसार सरयू की उत्पत्ति भगवान विष्णु के दाएं पैर के अंगूठे से हुई है। भगवान श्री राम की लीलाओं को प्रत्यक्ष देखने की लालसा से सरयू जी गंगावतरण के पूर्व ही धराधाम पर आ गई थी। बाद में राजर्षि भागीरथ ने गंगा और सरयू का संगम कराया था। सरयू के अन्य नामों में मानस नंदिनी, वशिष्ठ कन्या, नेत्रजा और रामगंगा आदि भी है। सरयू का प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, महाभारत इत्यादि पुराणेतिहास ग्रंथों में भी सरयू का उल्लेख मिलता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी, महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश, तांत्रिक ग्रंथ रुद्रयामल, आयुर्वेदिक ग्रंथ राजनिघंटु, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नु इत्यादि प्राचीन पुस्तकों में भी सरयू जी का उल्लेख प्राप्त है। श्री रामचरितमानस में सरयू जी की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आनंद रामायण के अनुसार भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण कर जब शंकासुर का वध करके वेदों का उद्धार किया, तब ब्रह्मा जी को पुनः वेद राशि सौंपते समय आत्मानंद के कारण भगवान के प्रेमाश्रु छलकने लगे। ब्रह्मा जी ने उस अश्रु जल को सावधानी पूर्वक मानसरोवर में संरक्षित कर दिया। कालांतर में महाराज वैवस्वत मनु ने बाण का प्रहार करके उस जलराज को मुक्त करा लिया। वही धारा सरयू जी है। इसी प्रकार रुद्रयामल तंत्र के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब विष्णु भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल दल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने सोचा कि बिना तप किए मैं सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, तब उन्होंने सबसे पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। कठिन तपस्या के बाद श्री हरि विष्णु प्रकट होकर ब्रह्मा जी के कठोर तप एवं उनकी अपार निष्ठा प्रेम देखकर गदगद हो गए और उनके नेत्रों में ब्रह्मा जी के प्रति प्रेम उमड़ आया और उनके नेत्र लोचनों से जलबिंदु बहने लगे। उन पवित्र प्रेमाश्रुओं को अपने कमंडल में रोक लिया और उनको रखने के लिए मानसिक सरोवर का निर्माण किया, जिसका स्थूल रूप मानस सरोवर के रूप में हुआ। उसे जल में संचित कर लिया। इस प्रकार श्री हरि विष्णु के प्रेमाश्रु को मानस सरोवर में रखे हुए सुदीर्घ काल बीत गया। उनके पश्चात अयोध्या में वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु शासन में थे। उन्होंने अयोध्या नगरी में कोई नदी न होने के कारण अपने गुरु वशिष्ठ जी से अयोध्या में एक नदी लाने की प्रार्थना की। इसके उपरांत श्री वशिष्ठ जी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए और वहां गहन तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। उनसे सरयू नदी को अयोध्या में लाने की आज्ञा प्राप्त की। जेठ शुक्ल पूर्णिमा को श्री जी मानसरोवर से निकली और भारत के इस पवित्रतम भूमि पर अवतरित हुई।
ऋग्वेद से लेकर पुराणों में माँ सरयू जी का खूब महात्म्य गाया गया है। जैसे श्री सरयू जी मोक्ष देने वाली साक्षात जल रूपी ब्रह्मा है और संसार के सभी तीर्थों का सदा सरयू जी में निवास रहता है। श्री सरयू में स्नान करने से सभी तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुण्य फल 1000 मनवंतर तक काशी वास करने से मिलता है, वही फल श्री सरयू के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। सरयू किनारे पिंडदान देने से पितरों की तृप्ति होती है। एक प्रमुख कथा के द्वारा हम माँ सरयू की महिमा का अंदाजा लगा सकते हैं। 3री शताब्दी में उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य आखेट करते हुए अयोध्या के सरयू नदी के किनारे विश्राम करने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि एक सुंदर श्याम रंग का राजपुत्र श्याम रंग के घोड़े पर चढ़कर आया। उस राजपुत्र ने काले वस्त्र और काले पुष्पों की माला भी धारण कर रखी थी। वह अपने घोड़े सहित सरयू नदी में प्रवेश कर गया। जब वह स्नान कर जल से बाहर निकला तो उसका शरीर श्याम रंग के स्थान पर गौरवपूर्ण हो गया। काले वस्त्र एवं काले पुष्पों की माला भी सफेद हो गई। विक्रमादित्य यह देखकर चकित हुए और उस राजपुत्र से उसका परिचय पूछा। वह रहस्य जानना चाहा। राजपुत्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। संसार की कोटि कोटि जनता प्रयाग में स्नान कर अपने पापों को भस्म करती है। करोड़ों लोगों के पाप को अपने शरीर पर धारण करने से मैं काले रंग का हो जाता हूँ और जब मैं पवित्र सरयू नदी में स्नान करता हूँ तो मुझे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। विक्रमादित्य ने प्रयागराज से पुनः पूछा, महाराज, आप यह बताएं कि जिस पाप को आप सरयू में प्रतिवर्ष विसर्जित करते हैं उसका क्या होता है? क्या वह पाप सरयू में स्नान करने वाले प्राणियों को नहीं प्राप्त होता? तीर्थराज ने उत्तर दिया, नहीं, सरयू जी तो जन्म जन्मांतर की पाप राशि को धोने में पूर्णतः सक्षम है। आज हमने जाना कि माँ सरयू की महिमा एवं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अगले भाग में हम अयोध्या के प्रमुख मंदिरों पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।